हाय हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, जितनी भी ताजा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में। इस वीडियो में आज हम काफी सारी रोचक बातों की चर्चा करेंगे। आपके साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमको हौसला मिलता है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहने का। भारत की जो मैरीटाइम बॉर्डर है, इसके पास में देखा गया था कि यूएस नेवी के द्वारा एक ईरानियन डिस्ट्रॉयर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। ये काम यूएस नेवी की सबमरीन के द्वारा किया गया था, टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके, और एक ईरानियन जंगी जहाज डिस्ट्रॉयर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था। और उसके बाद ये डूब गया था समुद्र के अंदर। ये पहुंच गया था जिसमें कि कम से कम 80 नौसैनिक जो ईरान के हैं, इनके मारे जाने की भी खबर निकल कर आई थी। इसके अतिरिक्त बात करें तो हम सबसे पहले ईरान की राजधानी में चलते हैं। कुछ दृश्य देखने की हम कोशिश करते हैं। मैसिव एक्सप्लोजन, ये वीडियो का जैसा टाइटल है वैसे ही इसके सीन भी हैं। ये देखिए, ये लेटेस्ट शाम को ये वीडियो निकल कर आई थी। और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसराइल एक समय फिलिस्तीन में फिलिस्तीन के गाजा में बमबारी किया करता था, वैसे ही बमबारी अब अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं ईरान की राजधानी तेहरान में। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ दिनों पहले ईरान में जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, तब आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर अमेरिका ईरान को बहुत ज्यादा लेक्चर्स दिया करता था। लेकिन अब जो आम लोग हैं, इनकी समस्याएं अब शायद दिखती नहीं अमेरिका या इसराइल को। नॉर्थ ऑफ तेहरान, तेहरान के आसपास एक वीडियो निकल कर आया था जो कि आप देख पा रहे हैं। ये मल्टीपल सोर्सेस के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि एक अमेरिकन फाइटर जेट को मार गिराया गया था ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ये कौन सा फाइटर जेट है? ये F-15 है या F-16 है या F-18 हॉर्नेट है या फिर F-35 है या फिर F-22 रैप्टर है? इनमें से कौन सा ये फाइटर जेट है, इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका को नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस युद्ध में अमेरिका बिल्कुल ही आराम से जीत रहा है। इजरायली F-35 ने एक ईरानियन फाइटर जेट को मार गिराया गया था, ऐसा इनके इजरायली ऑफिशियल जो चैनल्स हैं इनके द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय फेक कैंपेन भी बहुत ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है। इसराइल और अमेरिका के द्वारा बहुत ज्यादा फेक कैंपेन्स, फेक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि ईरान से ज्यादा इस समय फेक कैंपेन्स जो है ये इसराइल और अमेरिका के द्वारा देखने को मिलते हैं। राजधानी तेहरान में ये कल लेट नाइट या फिर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है आज अर्ली मॉर्निंग के ये दृश्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बमबारी के हाल होकर रखे हैं। ये आम लोग हैं जिनके लिए आज से एक महीने पहले अमेरिका बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई देता था, बहुत ज्यादा लेक्चर्स देखने को मिलते थे। लेकिन अब आज की डेट में यहाँ पर अमेरिका शायद आम लोगों की जो समस्याएं हैं इनको देख नहीं पा रहा। कुछ और दृश्य देखते हैं, आगजनी के दृश्य ये अमेरिकी बमबारी, इजरायली बमबारी के बाद देखने को मिले थे। ईरान में जो एयरबेस है यहाँ पर भी कुछ दृश्य निकल कर आए थे। मैं इसको लोड करना चाहूंगा, अगर ये जल्दी से लोड हो जाए। ये जो बमबारी है ये राजधानी तेहरान के जो मेन एयरपोर्ट है यहाँ पर देखने को मिली थी। एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद बहुत सारी ये आगजनी देखने को मिली थी, बहुत लाउड एक्सप्लोजन है। और क्या दृश्य है ये, ठीक आपके सामने है। इसके बाद हम कुछ और दृश्य देखने की कोशिश करते हैं। फायर आफ्टर यूएस एयर स्ट्राइक, ये तो हमने ऐसी एक वीडियो देख ली। F-35 शॉट डाउन। कुछ और, ये एक और दृश्य बमबारी का राजधानी तेहरान से लगे हुए इलाकों में एक और दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि एक तरफ तो ईरान है, हिजबुल्ला है। अभी तक हुती विद्रोहियों के द्वारा, हुती संगठन के द्वारा बहुत ज्यादा कुछ एक्शंस तो नहीं सामने आ रहे खबरों में। लेकिन अभी कहने का मतलब कि मुख्य रूप से ईरान और हिजबुल्ला ही ये युद्ध में भाग ले रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है, इसराइल है, और अमेरिका इसराइल का साथ दे रहे हैं यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस।
अब जर्मनी भी शायद आजकल में अपना जो कैंपेन है वो स्टार्ट करने वाला है। जी हाँ, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बताया था कि एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर जो फ्रांस के पास है उसको डिप्लॉय किया जाएगा जल्दी ही इस इलाके में। और ऑलरेडी ये जो वॉर जोन है यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आसपास फ्रांस के जो फाइटर जेट्स हैं ये एक्टिव हैं और मार गिरा रहे हैं जो ईरानियन ड्रोन्स हैं। कुछ वीडियोस भी निकल कर आई थी यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से एक्टिव है। फ्रांस भी इस युद्ध में बहुत अच्छी तरीके से अपना जो रोल है ये अदा कर रहा है। भारत की सीमा से लगे हुए ये जो समुद्री इलाका है यहाँ से एक चिंताजनक खबर और निकल कर आई थी जिसकी चर्चा हमने थोड़ी सी कल भी की थी। ईरान ने ये क्लेम किया था कि इंडियन ओशियन में एक अमेरिकी जंगी जहाज के ऊपर हमला किया था ईरानियन क्रूज मिसाइल्स को उपयोग करके ईरानियन आर्मी ने, जिसमें कि आगजनी देखने को मिली थी अमेरिकन जंगी जहाज में। और सैटेलाइट फोटोज में, सैटेलाइट इमेजनरी में ये चीज पहचानी भी गई थी। ये जो समुद्र का इलाका है भारत से बहुत पास लगे हुए इलाके में यहाँ पर जहाज हैं जो कि जिनमें आग लगी हुई है। कल हमने बात की भी थी कि हाई रैंकिंग अमेरिकी ऑफिशियल्स के द्वारा भी ये बात बताई गई थी कि भारत के जो बंदरगाह हैं इनको अमेरिका उपयोग कर रहा है अपने लॉजिस्टिक्स के काम के लिए और इसका नुकसान होने वाला है। भले ही इस बात की चर्चा मैं अभी ना करूं, हो सकता है कि मैं इस बात को रखे रहने दूं, लेकिन आगे चल के ये बात ओपन इंटरनेट पर आई जाएगी और धीरे धीरे ये बात अब सामने आने भी लगी है और भारत की काफी निंदा इंटरनेशनल लेवल पर होने भी वाली है। सेंटकॉम स्टेटमेंट्स अबाउट नंबर ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, ये खबर कहती है कि ईरान ने अभी तक कम से कम ईरान रिस्पॉन्डेड टू यूएस अटैक बाय लॉन्चिंग मोर देन 500 बैलिस्टिक मिसाइल। कम से कम 500 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने छोड़ी है अलग अलग देशों पर और 2000 से ज्यादा ड्रोन्स छोड़े हैं। हालांकि जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है इनको भी नुकसान पहुंचाया गया है ईरान के द्वारा। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो एक तो कतर से देखने को मिला था और एक जॉर्डन से खबर निकल कर आई थी। कम से कम 2 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के जो रेडार हैं इनको तबाह किया गया है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में। एक सैटेलाइट फोटो आप ये देख सकते हैं, ये कतर में अमेरिकन मिसाइल बेस है, यहीं से ये दृश्य निकल कर आए थे। और एक और ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार नहीं है लेकिन ये कोई और महंगा रेडार है जो कि इस इलाके में जानकारी इकट्ठी करता है, सैटेलाइट डेटा भी ये रिसीव करता है। इस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिली थी। बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे और सऊदी में ये जो पोर्ट है यहाँ पर अब तेल का जो प्रोडक्शन है ये लगभग अब खत्म हो चुका है। अमेरिकन एम्बेसीज ज्यादातर देशों में बंद हो चुकी हैं। जॉर्डन में यूनाइटेड किंगडम के जो F-35 फाइटर जेट्स हैं, हाँ इनकी चर्चा थोड़ी सी करनी चाहिए। यूनाइटेड किंगडम के फाइटर जेट्स की अक्सर हम चर्चा नहीं करते लेकिन ये काफी एक्टिव हैं। इसराइल की रक्षा करने में यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत बड़ा रोल है। और इसराइल की बात करें, इसराइल से भी हम बात करते हैं थोड़ा सा। मिसाइल शॉट बाई ईरान। ईरान ने अभी तक कम से कम 200 से ऊपर ही ये संख्या है बहुत आराम से, क्योंकि ये मंगलवार तक का आंकड़ा है, मंगलवार की दोपहर तक का ये आंकड़ा है। कम से कम मंगलवार की दोपहर तक 200 मिसाइल से ज्यादा ईरान ने मारी थी इसराइल पर और अब ये संख्या मेरे ख्याल से 250 या 260 तक पहुंच गई होगी आराम से। ज्यादा एक्सप्लोजन्स आज तो इसराइल से निकल कर नहीं आ पाए थे, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसराइल में धमाके नहीं हो रहे हैं। इसराइल में धमाके हो रहे हैं, अच्छे खासे हो रहे हैं। हालांकि सेंसरशिप होने के कारण ये जो खबरें हैं ये ज्यादा निकल कर नहीं आ पा रही हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर्स भी अपने काम में लगे हुए हैं, ईरानियन ड्रोन्स को मार गिरा रहे हैं। एक और दृश्य आपने देखा किस तरीके से ईरानियन हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया जा रहा है। उत्तरी फ्रंट में बात करते हैं, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में शामिल है इसराइल। इसराइल के लिए समस्याएं काफी सारी हैं। लेबनान में बात करें तो एम्बेसी अमेरिका की ये बंद हो गई थी। राजधानी बेरूत में काफी सारी बमबारी की थी इसराइल ने। यहाँ पर मैं ये जो वीडियो है इसको लोड करने की कोशिश करूंगा, आप देख पाएंगे। इसमें थोड़ा सा जूम इन करने की तो इसमें बात नहीं है, लेकिन ये आपके सामने यही एक्सप्लोजन है। ये राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के टारगेट्स के ऊपर
बमबारी की जा रही है। और भी साउथ लेबनान में भी आप देख सकते हैं आइकन्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो इजराइल ने एक ग्राउंड ऑफेंसिव भी स्टार्ट कर दिया है। मुख्य रूप से ये ग्राउंड ऑफेंसिव इसी उत्तरी फ्रंट लाइन के वेस्टर्न पार्ट में ये चीज देखने को मिलती है, जहां से मैं अभी आपको एरोज ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है इजराइल और लेबनान की सीमा, और ये जो इलाके में मैं जूम इन कर रहा हूँ, इसी जगह पर इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया है। यहाँ पर चीजें आसान नहीं है इसराइल के लिए, क्योंकि 3 टैंक्स पर हिजबुल्ला संगठन के द्वारा, रशिया के द्वारा सप्लाई की हुई एंटी टैंक मिसाइल्स का उपयोग करके इनको नुकसान पहुंचाया गया था। जी हाँ, रशिया के बहुत सारे हथियार हिजबुल्ला रखता है अपने पास, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल्स का मुख्य रोल देखने को मिलता है, और इन्हीं एंटी टैंक रशियन एंटी टैंक मिसाइल्स का उपयोग करके हिजबुल्ला इजरायली टैंक्स को टारगेट भी कर रहा है। लास्ट में हम एक दो बातें और देखते हैं ईरान से। यहाँ पर एक चीज अगर हम देखें तो एक चीज कॉमन देखने को मिलती है। ईरान के सबसे जो वेस्टर्न पार्ट है, इधर बमबारी बहुत ज्यादा हो रही है। इसका एक सीधा सा मतलब ये है, मैं आपको बताऊं तो अमेरिका इधर पे जितने भी आर्मी के बेसेस है और पुलिस स्टेशन है वगैरह वगैरह, जो भी ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के बेसेस हैं, इनको हमला करके इनको तबाह कर रहा है, जिससे कि जो इराक में एंटी ईरान कुर्दिश मिलिशिया हैं, कुर्दिश फाइटर्स हैं, इनको यहाँ पर घुसने के लिए आसानी हो जाए ईरान में, और ईरान के लिए एक और फ्रंट खुल जाए। अभी तो केवल इजराइल, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस इनसे युद्ध लड़ रहा है, लेकिन एक गृह युद्ध की स्थिति ईरान में देखने को मिल जाए। इसी कारण से इराक से लगी सीमा में इतनी बमबारी की जा रही है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। इसका एक और सबूत मैं आपको देना चाहूंगा। एक फोटो रिलीज किया गया था अमेरिका के द्वारा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ईरान का नक्शा है, जहां पर बमबारी केवल समुद्र से लगे इलाके और इराक से लगी सीमा के आसपास और राजधानी तेहरान के आसपास कुछ सेंट्रल इलाकों में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगे हुए जो इलाके हैं, ये पूरे खाली देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मेन मिलिट्री टारगेट्स और जहां पर अमेरिका को फायदा है, ये वही इलाके हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, इराक से लगे हुए हैं। इराक से लगे हुए इलाकों में बमबारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो कुर्दिश मिलिशिया है, कुर्दिश फाइटर्स, इनको सीआईए हथियार सप्लाई कर रहा है। और कुछ और बमबारी के बाद हमें देखने को मिलेगा कि अमेरिका सीआईए के दिए हुए हथियारों का उपयोग करके, और ये जो कुर्दिश मिलिशिया है, ये ईरान पर हमले चालू कर देंगे। आखिरी खबर मैं तुर्की से बताता हूं। एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की की ओर भी फायर हो गया था। ये जानबूझकर हुआ था या फिर अनजाने में हुआ था, गलती से हो गया, माल फंक्शन हो गया, ये तो ईरान की सरकार ही बेहतर जानती होगी। लेकिन तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इस ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा दिया गया था। इसके बाद तुर्की ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी, और ईरानियन एम्बेसडर जो है तुर्की को, इनको भी नोटिस भेजा गया था। इस बात का उत्तर मांगा गया है तुर्की के द्वारा कि आपसे ये कैसे हुआ, भूलवश हुआ या फिर जानबूझकर हुआ। और कुछ रिपोर्ट्स अनकंफर्म्ड ये भी कहती हैं कि यहाँ पर अमेरिका एक ग्राउंड इन्वेजन सोच रहा है ईरान में। हालांकि ये बात अगर सच होगी तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन इंटरनेट पर बहुत सारी रिपोर्ट्स अब मैं पिछले 48 घंटे यानी पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि ट्रंप के द्वारा भी ऐसे कुछ बातें की गई हैं। उन्होंने स्पष्ट इनकार नहीं किया है कि नहीं, हम ईरान में अपनी सेनाएं नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा है कि अगर हमें जरूरत समझ में आती है तो ईरान में अमेरिका अपनी सेनाएं जमीन पर उतारेगा। ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है, ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंटरनेट पर बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी अवेलेबल है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।